बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 2 बुक 2। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 9। आज हम 2 क्लास का यूनिट नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका अनवान है द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमन। ब्रेमन के मौसीकार। ब्रेमन जर्मनी का एक कस्बा है। मौसीकार कहते हैं गाना बजाने वाले जो होते हैं, गाने बजाने वाले, उनको कहते हैं मौसीकार, गुलकार। प्री रीडिंग पढ़ने से पहले, हैव यू रीड एनी स्टोरीज? विच आर योर फेवरेट कैरेक्टर्स इन दो स्टोरीज एंड वाई? रीडिंग से पहले हमने बच्चों से ये क्वेश्चन करना है कि क्या आपने कभी कहानियाँ पढ़ी हैं? अगर पढ़ी हैं तो आपके जो फेवरेट कैरेक्टर हैं वो कौन से हैं, और वो वजह बतानी है कि किस वजह से वो आपके फेवरेट हैं। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। बीम, शहतीर को कहते हैं। जैसे कोई पिलर होता है, किसी चीज़ को सहारा देने के लिए जो बीम बनाया जाता है उसको कहते हैं शहतीर। ब्रेमन जर्मनी का शहर। आ टाउन इन जर्मनी, जर्मनी का एक कस्बा। ड्राइवन मी आउट, हैज सेंट मी अवे, यानी कि मुझे निकाल दिया। इन डेंजर, नॉट सेफ, ख़तरे में। म्यूजिशियन, आ पर्सन हु प्लेज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो शख्स जो मौसीकी के आलात बजा सके उसको कहते हैं म्यूजिशियन। ऑनर, मालिक। पर्च, आराम करना। टू रेस्ट ऑन, विच कहते हैं डाइन या जादूगरनी। आ वुमेन हु हैज़ मैजिकल पावर्स, जिसके पास जादुई ताकत होती है। डाइन या जादूगरनी, ऐसी औरत को कहा जाता है विच। ये एक प्ले है, एक ड्रामा टाइप स्टोरी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इट इज़ अ ट्रेडिशनल टेल ऑफ प्ले। लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डोंकी। ये एक डोंकी की कहानी है। आ डॉग, एक डॉग की। आ कैट, एक बिल्ली की। आ कॉक, और एक मुर्गे की। ये कॉक है, ये डॉग है, ये कैट है, ये डोंकी है। ये इस प्ले के मेन कैरेक्टर हैं। 4 कैरेक्टर हैं इस प्ले के अंदर। इस कहानी में 4 लोग हैं, या 4 यानी कि एनिमल्स हैं जिन पे ये प्ले लिखा गया है। यू कैन रीड द प्ले एंड देन एक्ट इट आउट इन क्लास। आप इस यूनिट को, प्ले को पढ़ें और फिर वही प्ले अपनी क्लास में एक्ट करके दिखाएं, यानी कि एक ड्रामे की सूरत में इसको पेश करें। Here are the main characters in the play. ये हैं मेन कैरेक्टर इस प्ले के। कॉक, डॉग, कैट, डोंकी। मुर्गा, डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, डोंकी गधा। आ डोंकी इज़ वॉकिंग डाउन द रोड। एक गधा रोड के साथ साथ जा रहा था। इट लुक्स वेरी सैड, वो बहुत गमगीन नज़र आ रहा था। चैलेंज इसमें क्या है? लुक एट द नेम ऑफ द कैरेक्टर्स विद देयर पिक्चर। इनकी तस्वीरों के साथ इनके नाम आपने देखने हैं। कैन यू रिमेंबर देम, और इनको आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन सा कैरेक्टर है इस प्ले के अंदर। डोंकी कहता है, ओ डियर, आई हैव वर्कड इन दिस फार्म ऑल माई लाइफ। ओ प्यारे, मैंने काम किया है अपनी सारी ज़िंदगी इस फार्म के ऊपर। डोंकी कहता है, ओ प्यारे, ओ डियर, आई हैव वर्कड ऑन दिस फार्म ऑल माई लाइफ। मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी इस फार्म पर काम किया है। नाउ अब आई मस्ट लीव, मुझे अब लाजमी छोड़ देना चाहिए।
माई लाइफ इज़ इन डेंजर, मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है। माई ऑनर्स, मेरे मालिक से कहते हैं आई एम यूज़लेस, कि मैं बेकार हूँ। मेरा मालिक जो है, मेरे मालिक जो हैं वो कहते हैं कि मैं बेकार हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई एम ओल्ड, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आई थिंक आई विल गो टू ब्रेमन, मैंने सोचा है कि मैं जर्मनी के शहर या कस्बे ब्रेमन में चला जाऊँ। एंड बिकेम अ म्यूजिशियन, और एक म्यूजिशियन मूसीकार बन जाऊँ। द डोंकी लीव्स द फार्म, गधा जो है वो फार्म को छोड़ देता है। ही मीट्स अ डॉग, वो एक कुत्ते से मिलता है। डॉग, हेलो ओल्ड मंकी, वेयर आर यू गोइंग, डॉग उसे कहता है हेलो बूढ़े गधे, तुम कहाँ जा रहे हो। डोंकी कहता है टू ब्रेमन, मैं ब्रेमन जा रहा हूँ। टू बिकम अ म्यूजिशियन, एक मूसीकार बनने के लिए मैं ब्रेमन जा रहा हूँ। डॉग कहता है कैन आई कम टू, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। आई एम ओल्ड एंड के नॉट वर्क, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और काम नहीं कर सकता। माई ऑनर, मेरा मालिक, हैव ड्रिवन मी आउट, मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है। डोंकी, गधा, प्लीज़ कम अलॉन्ग विद मी, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। दे वॉक ऑन, वो चल पड़ते हैं। टिल दे मीट अ कैट, यहाँ तक कि एक बिल्ली उन्हें मिलती है। कैट, बिल्ली, हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डोंकी, टू ब्रेमन, हम ब्रेमन जा रहे हैं। वाइल रीडिंग, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, आपने बच्चों से ये क्वेश्चन करना है कि आप बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सोचें कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। एक यानी कि डोंकी है, फिर उसको डॉग मिल गया है, अब कैट मिल गई है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट कौन मिलने वाला है। डॉग, वी आर ओल्ड, हम बूढ़े हो गए हैं। एंड आर ऑफ नो यूज़ टू एनीवन, अब हम किसी के काम आने वाले नहीं हैं। वी आर रनिंग अवे, हम भाग निकले हैं। आवर ओनर्स, हमारे मालिक, डू नॉट वांट अस एनी मोर, वो हमें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, या उन्हें, हमारे मालिकों को हमारी मज़ीद ज़रूरत नहीं है। कैट, बिल्ली, आई एम इन ग्रेट डेंजर, मैं बहुत बड़े ख़तरे में हूँ। टू बी, मैं भी बहुत बड़े ख़तरे में हूँ। आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ी हूँ। एंड के नॉट कैच, और नहीं पकड़ सकती। माइस, चूहे, फॉर माई ओनर, अपनी मालकन के लिए चूहे मैं नहीं पकड़ सकती। मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ और बहुत बड़े ख़तरे में हूँ। येस्टरडे कहते हैं गुज़रे हुए कल को। टुमारो होता है आने वाला कल। टुडे आज को कहते हैं। शी सेड, वो कहती है, शी वॉज गोइंग टू सेल मी, कि वो मुझे बेच देगी, सेल कर देगी। डोंकी, कम अलॉन्ग विद मी, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। कैट, थैंक यू आई शैल, बहुत मेहरबानी, मैं आऊँगी। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है, ये डोंकी गधा है और ये डॉग कुत्ता है, ये कैट है। अब ये तीनों दोस्त मिलके ब्रेमन जा रहे हैं म्यूजिशियन बनने के लिए। दे वॉक ऑन टिल दे मीट अ कॉक, वो चलते जाते हैं टिल यहाँ तक के वो मिलते हैं अ कॉक, एक मुर्ग से। सिटिंग, जो कि बैठा हुआ था, ऑन अ गेट के ऊपर। एंड क्रोइंग, और बांगे दे रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था। यहाँ तक कि वो चलते चलते एक मुर्ग से जा मिलते हैं जो कि गेट के ऊपर बैठा हुआ है और आवाज़ें निकाल रहा है। डोंकी, गधा, डेट्स अ फाइन वॉइस, कितनी उम्दा आवाज़ है। कॉक, येस आई एम लकी,
जी हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ। आई एम अलाइव कि मैं ज़िंदा हूँ। माई ऑनर, मेरा मालिक वाज गोइंग टू सेल मी, मेरा मालिक मुझे बेचना चाहता है। डॉग, यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। ज्वाइन अस, हमारे साथ मिल जाओ। एंड बी आ म्यूजिशियन टू, और तुम भी मौसीकार बन जाओगे। कॉक, सर्टनली, सर्टेनली, यकीनन। द फोर फ्रेंड्स, चारों दोस्त, वॉक अलॉन्ग द रोड, रोड के ऊपर चलते जा रहे हैं। इट इज़ गेटिंग डार्क, शाम हो रही है। बट दे आर स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम ब्रेमन, लेकिन वो ब्रेमन से अभी बहुत दूर हैं। ब्रेमन काफ़ी दूर है, वो अभी बहुत पीछे हैं ब्रेमन से। डोंकी, गधा, वी के नॉट गेट टू ब्रेमन टू नाइट, हम इस रात ब्रेमन नहीं पहुंच सकते। डॉग, लेट्स स्लीप इन दिस वुड, आओ हम यहाँ दरख्त के ऊपर, लकड़ी के ऊपर सो जाते हैं। कैट, बिल्ली कहती है, हेयर इज़ अ बिग ट्री, यहाँ एक बड़ा दरख्त है। आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, मैं एक शाख पर सो सकती हूँ। कॉक, एंड आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, मैं सबसे ऊंची शाख के ऊपर आराम कर सकता हूँ। डॉग, कुत्ता, एंड द डोंकी एंड आई, कुत्ता कहता है मैं और गधा कैन लाई नियर द ट्रंक, तने के करीब लेट जाते हैं। कॉक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, जो कि दरख्त के टॉप पर होता है। देयर इज़ अ लाइट नॉट फार अवे, यहाँ एक रोशनी है जो कि ज़्यादा दूर नहीं है। ये कॉक कह रहा है क्योंकि वो बहुत ऊपर होता है, टॉप ऑफ द ट्री होता है, उसे कोई लाइट दिखाई दी है जो कि करीब ही है, तो वो कहता है कि एक लाइट, एक रोशनी नज़र आ रही है। इट लुक्स लाइक अ हाउस, ये एक घर फील होता है, जैसे कि कोई घर है और रोशनी है। डोंकी, गधा कहता है, हुर्रा, खुशी का इजहार करता है। परहैप्स, शायद देयर विल बी सम फूड देयर, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। डॉग, लेट्स गो एंड सी, कुत्ता कहता है चलो आओ चलें और देखें। दे वॉक टू द हाउस, वो चलते हैं घर की तरफ। एंड लुक, देखते हैं। थ्रो द विंडो, विंडो से अंदर झांकते हैं और उस घर की तरफ चलते हैं। दे वॉक टू द हाउस एंड लुक थ्रो द विंडो, वो घर की तरफ चल पड़ते हैं और विंडो से देखते हैं। डोंकी कहता है देयर आर 4 रोबर्स इन द रूम, 4 डाकू हैं कमरे के अंदर। दे आर सिटिंग, वो बैठे हैं। अराउंड अ टेबल, एक टेबल के गिर्द। फुल ऑफ फूड, जो कि खाने से भरी हुई है, उसके गिर्द 4 डाकू बैठे हैं और खाने की टेबल है और 4 डाकू हैं। डॉग कहता है वी मस्ट फ्राइटन देम अवे, हमें इन्हें डरा के भगा देना चाहिए, हमें डराना चाहिए ताकि ये भाग जाएं। द डॉग स्टैंड ऑन द डोंकीज बैक, डॉग जो है वो डोंकी की पीठ पे चढ़ जाता है। द कैट क्लैम्प्स ऑन द डॉग, कैट डॉग के ऊपर चढ़ जाती है। एंड द कैट पर्च ऑन द कैट, ये मैं आपको तस्वीर भी दिखा देती हूँ। नीचे डोंकी है, ऊपर फिर डॉग है, ऊपर फिर कैट है, ऊपर फिर कोक है, वो चारों एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है, ये डोंकी, डॉग, कैट और मुर्ग है जो कि एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं और विंडो से देख रहे हैं। वो जो थोड़ी थोड़ी नज़र आ रहा है वो डाकू हैं, रोबर्स हैं 4, जो कि विंडो के अंदर रूम में खड़े हैं और ये खिड़की से बाहर विंडो में अंदर झांक रहे हैं। दे बिगन टू सिंग
लाउडली, वो ऊंची आवाज़ में गाना स्टार्ट करते हैं। देन दे आल फॉल थ्रू द विंडो, और वो विंडो से अंदर गिर जाते हैं रूम में। द फ्राइटेंड रोपर्स रन अवे, डरे हुए डाकू भाग जाते हैं। रोबर्स रन रन, डाकू भागो भागो। बिफोर वी आर कैच, CAUGHT, कैच फर्स्ट फॉर्म है, कॉट कॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। रॉबर्स कहते हैं, डाकू कहते हैं भागो भागो। बिफोर वी आर कॉट, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। द फोर फ्रेंड्स, चारों दोस्त, ईट द फूड, खाना खाते हैं। ऑन द टेबल, चारों दोस्त टेबल पर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। देन द डोंकी, फिर डोंकी, लाइज डाउन इन द यार्ड, गधा जो है वो सहन में लेट जाता है। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, कुत्ता जो है वो चटाई पर लेट जाता है। द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ एंड द कॉक, बिल्ली जो वो रास्ते के आगे लेट जाती है। कॉक पर्स ऑन अ बीम, एक पिलर या गार्डर के ऊपर मुर्गा चढ़ के बैठ जाता है, लेट जाता है। दे आर सोन फास्ट स्लीप, जल्द ही वो गहरी नींद सो जाते हैं। द रोबर्स कम बैक, डाकू दोबारा वापस आते हैं। वन रोबर लुक्स फॉर अ मैच, एक डाकू देखता है, तलाश करता है माचिस को। टू लाइट द कैंडल, कैंडल जलाने के लिए माचिस तलाश करता है एक डाकू। सडनली, अचानक। द कैट, बिल्ली जो है, स्पाइट्स एट हिम, गुर्राती है। एंड स्क्रैचेस हिम, और उसे नाखून मार देती है। द रोबर्स ट्रिप्स ओवर द डॉग, डाकू जो है कुत्ते से ठोकर खाता है। द डॉग बाइट्स हिम, और कुत्ता उसे काट लेता है। देन द डोंकी किक्स हिम, उसके बाद गधा जो है वो धुलती मारता है, टांग मारता है। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो, और मुर्गा जो है वो आवाज़ें निकालना या बांगे देना शुरू हो जाता है। द रोबर्स रन्स टू ज्वाइन हिज फ्रेंड, डाकू भाग जाता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है, उनसे जा मिलता है। वाइल रीडिंग के दौरान। What was the robbers thinking when he entered the house? He was thinking that maybe the things that scared me and left the house. Robbers, डाकू, what happened, क्या हुआ। जैसे ही एक डाकू दूसरों से जाकर मिलता है तो वो कहते हैं कि क्या हुआ। रॉबर वन, एक डाकू, देयर वाज अ टेरिबल विच इन द हाउस, के घर के अंदर एक खौफनाक डाइन या जादूगरनी है। शी स्पॉट एट मी, वो मेरे ऊपर गर्राई। एंड स्क्रैच्ड मी, और मुझे नाखून मारे। देन फिर आ मैन बिहाइंड द डोर, एक आदमी जो कि दरवाजे के पीछे था। कट माई लेग, मेरी टांग को काटा। विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ मेरी टांग को काटा उस आदमी ने जो दरवाजे के पीछे था। देन फिर आ मॉन्स्टर हिट मी, एक मॉन्स्टर ने, एक भला ने, इसका एंड साइलेंट होगा, ये मॉन्स्टर पढ़ा जाएगा। देन अ मॉन्स्टर, फिर एक भला ने मुझे हिट किया, मारा। एंड अ डिविल स्क्रैम्ड एट मी, और शैतान ने मुझे नाखून मारे। यानी कि सब चीज़ों ने उसको बारी बारी मारा है, तो वो उसे एक डाइन या जादूगर ने, कोई औरत, इस तरह की खौफनाक सिचुएशन समझ ली है डाकू ने। जैसा कि इस तस्वीर में ये गधा इधर ये टांगे मार रहा है, मार के ऐसे भागा है, और ये डॉग है, कैट है, ये रॉबर है जो कि बहुत ज़्यादा डर के भाग रहा है।
रॉबर्स डाकू, इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट हाउस। हमारे लिए ये अच्छा होगा कि हम इस घर से दूर रहें। द फोर म्यूजिशियन, चारों मौसीकार, डिड नॉट गो टू ब्रेमन। वो ब्रेमन, चारों मौसीकार कौन कौन? डॉग, डोंकी, कैट, कोक, चारों म्यूजिशियन जो हैं वो ब्रेमन नहीं जाते। दे लिव्ड हैप्पीली, वो खुशी खुशी उसी घर के अंदर रहते हैं। एवर आफ्टर इन द हाउस, वो रहते हैं हैप्पीली खुशी खुशी, एवर आफ्टर इन द हाउस, इसी घर में खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर देते हैं। चैलेंज में क्या है? हाउ डू यू थिंक वी शुड ट्रीट एनिमल्स? आपके ख्याल में जानवरों से हमें कैसा सलूक करना चाहिए? वी शुड ट्रीट एनिमल्स काइंडली, हमें बहुत मेहरबानी का सलूक करना चाहिए जानवरों से। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज कॉम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, धर सेल्स वालों के जवाब दें। एक क्वेश्चन है, वाई वाज द डोंकी लिविंग होम? डोंकी ने वो घर क्यों छोड़ा? बिकॉज ही वॉज ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। बी क्वेश्चन है, वाई कुड नॉट द डॉग वर्क? बिकॉज ही वॉज आल्सो ओल्ड। डॉग ने काम करना क्यों छोड़ा? क्योंकि वो भी बूढ़ा हो गया था। वाई वॉज द कॉक क्रोइंग? बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू बी अलाइव। वो इसीलिए बांगे दे रहा था, आवाज़ें निकाल रहा था, क्योंकि वो खुश था कि मैं ज़िंदा हूँ। डी क्वेश्चन है, वेयर वर द फोर फ्रेंड्स गोइंग? डिड दे गेट देयर? ब्रेमन जा रहे थे, चारों दोस्त कहाँ जा रहे थे? ब्रेमन। डिड दे गेट देयर? क्या वो वहाँ पहुँचे? नहीं। What did, ई क्वेश्चन है, What did the cock see? मुर्गे ने क्या देखा? A light, एक लाइट देखी, करीब ही घर में एक लाइट देखी। एफ क्वेश्चन है, Why did the four friends go into the house? They went there to find something to eat. वो वहाँ गए थे, They went there to find, वहाँ गए थे तलाश करने कुछ खाने के लिए। इसके आंसर क्वेश्चन आपने देख लिए, इसके कुछ नोट्स भी हैं वो भी देख लें। अगर आप शॉर्ट आंसर या इस सेंस में देना चाहते हैं तो भी ठीक है, वरना डिटेल आंसर भी इसके राइट किए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डोंकीज ओनर सेड दैट द डोंकी वाज यूजलेस, सो द डोंकी डिसाइड टू लीव होम। बी आंसर है, द डॉग कुड नॉट वर्क बिकॉज इट वॉज टू ओल्ड। सी आंसर है, द कॉक वॉज सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग, परहैप्स इट वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज अलाइव। डी आंसर है, द फोर फ्रेंड्स वर गोइंग टू ब्रेमन बट दे नेवर गॉट देयर। ई आंसर है, द कॉक सा आ लाइट इन द हाउस। एफ आंसर है, द फोर फ्रेंड्स वेंट इनटू द हाउस टू गेट सम फूड। सेकंड क्वेश्चन है, से व्हाट एदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल। ये वाले जो सेंटेंस हैं ये फॉल हैं या ट्रू हैं। द फोर फ्रेंड्स slept under a tree near the road. Fall. The cat's owner was angry with her. True. The four friends went to talk to the robbers. Fall. The musicians lived happily ever after in Bremen. Fall. वो तो ब्रेमन पहुँचे ही नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को हमने पूर्ण करना है। द रोबर स्ट्रिप ओवर, ये ओवर है। द डॉग, द कैट स्क्रैचेस द रोबर। द कॉक पर्च ऑन द बीम। आगे है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करें। फाइंड वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एंड देन कंप्लीट द
crossword each begins with C. It makes a lot of noise in the morning. सुबह सुबह जो बहुत ज़्यादा शोर करता है वो क्या है? कॉक. We write with it but not on paper. हम उससे लिखते तो हैं बट पेपर के साथ नहीं. वो क्या है? चौक. सी क्या है? इट हैज़ 4 legs. इसकी 4 टांगे हैं बट के नॉट वॉक. चेयर. इट इज़ पुल्ड बाय अ डोंकी. यानी कि उसको गधा क्या करता है? पुल करता है. वो क्या है? कार्ट. अ बिल्डिंग लाइक अ फोर्ट वेयर अ किंग लिव. कैसल, जहाँ पे बादशाह रहते हैं. इसी तरह से ये भी कॉक, ये चेयर, कार्ट, कैसल, इनको भी हमने कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऐड कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप्स टू द फॉलोइंग पैसेज. नीचे जो पैसेज दिया गया है उसमें हमने कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप ऐड करने हैं. वंस का ओ बड़ा आएगा, हिज का एच, बॉय के बाद कॉमा, एच हमने ऐड कर लिया. आबिद का ए बड़ा आएगा, आगे कॉमा आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. ही बड़ा आएगा, एच, के बड़ा आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा, इधर एच बड़ा आएगा. देर का टी बड़ा आएगा. इमरान का आई बड़ा आएगा. इरफान का आई बड़ा आएगा, फुल स्टॉप आएगा. दे का टी बड़ा आएगा. इसी तरह सेंट्रल का सी बड़ा आएगा. स्ट्रीट का एस बड़ा आएगा, आगे फुल स्टॉप आ जाएगा. ऑन का ओ बड़ा आएगा, ये एस बड़ा आएगा और यहाँ पे कॉमा आएगा. एम में छोटा नहीं बड़ा आएगा. जना का जे बड़ा आएगा. सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के मुतल्लिक सीखना. वर्ब्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पुर करें. ए है ही वॉज गोइंग टू सेल मी. वन डिड नॉट वॉज गोइंग. वॉज गोइंग करेक्ट आंसर है, यहाँ वॉज गोइंग आ जाएगा. आई वॉन्टेड टू रन अवे. ये 3 ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमने पुट कर दी है. आई एम लकी, आई एम अलाइव. The donkey and the dog laid down under the tree. The dog laying at the side of the road. I like to sit by the fire. प्रोनाउन क्या होते हैं? वो नेमिंग वर्ड जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन. Sometimes we use small words in place of noun. These are called pronoun. इधर हमने प्रोनाउन इसमें पुट कर लिए हैं. My brother is big. आगे my brother हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे. My brother की जगह हम लिखेंगे he. he क्या है? प्रोनाउन है. He is tall too. The river is very wide. I swim in the river. In the river नहीं, I swim it in the summer. My mother works in an office. यहाँ my mother एक बार आ गया है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, she लिखेंगे. She goes to work every day. Salman and Asim are friends. इन दोनों के लिए दे यूज़ होगा. यहाँ सलमान एंड आसिम का नाम जो है हम रिपीट नहीं करेंगे. दे लिव नियर द बस स्टॉप. लिसनिंग एंड स्पीकिंग. डी हमारा क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. लिसनिंग एंड स्पीकिंग में ट्राई टू लर्न द लाइन्स ऑफ द प्ले. किसी भी प्ले की आपने कोई लाइन्स ले लेनी है. एंड एक्ट इट आउट. क्लास स्पीक क्लियरली. यानी कि कोई भी हमने छोटा सा प्ले जो है वो करके दिखाना है क्लास के अंदर. कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को. यूज़ द वर्ड्स गिवन बिलो. नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन एनी ऑर्डर, जो किसी भी ऑर्डर में हो. एंड इन सेपरेट, ऑर्डर में हो या सेपरेट हो. जैसे डॉग,
play road. Some children are playing football in a field. कुछ बच्चे खेत में फुटबॉल खेल रहे हैं. A dog come, एक कुत्ता आता है. Walking by, एक डॉग पास से गुजरता है. One boy kicked the ball, एक बच्चा बॉल को किक लगाता है. Into the road, रोड पे किक लगाता है. The dog picked up, कुत्ता उसकी बॉल को उठा लेता है. द फुटबॉल एंड रन अवे, और भाग जाता है. ये रोड है. बच्चे खेत में खेल रहे थे तो उन्होंने बॉल को किक लगाई है. रोड पे आ गई है बॉल. बच्चे पीछे उसको उठाने के लिए भागे हैं. एक डॉग आया है जो कि फुटबॉल को उठा के भाग गया है और बच्चे उसके पीछे भाग रहे हैं. हमने इस पे स्टोरी राइट कर ली है जो कि हम देख लेते हैं. These are the words to use. ये वाले वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं और ये बच्चों को देखते हुए हमने स्टोरी बनानी है. हर बच्चा अपनी डिफरेंट स्टोरी बना सकता है. अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग एक स्टोरी हमने राइट की है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ. Some children were playing cricket. कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. A dog come walking by, वहाँ से एक कुत्ता गुजरता है. It picked the ball, वो उनकी बॉल को उठा लेता है. In his mouth and run away, वो उन बच्चों की बॉल को मुंह में डालता है और भाग जाता है. The boys followed him, बच्चे जो हैं लड़के या बेबीज़ उसको फॉलो करते हैं, उसके पीछे भागते हैं. बट इट डिसअपेयर्ड, लेकिन वो नमूदार नहीं होता, वो छुप जाता है. इन द बुशेस, झाड़ियों के अंदर. दे सर्च्ड फॉर हॉर्स, वो घंटों उसको तलाश करते हैं. बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो नहीं मिलता. आफ्टर नाइट, रात गुजरने के बाद या रात के बाद. दे नोटिस्ड अ हाउस नॉट फार अवे, वो एक नोट्स लगा देते हैं. दे थॉट, उन्होंने सोचा. परहैप्स, शायद. द डॉग वाज देयर, शायद के डॉग उधर हो या इधर हो. वन ऑफ द बॉय, एक लड़का, उनमें से एक लड़का. वेंट इनसाइड, दूसरी तरफ जाता है. इट वाज डार्क, शाम हो गई है. एंड नोबॉडी वाज देयर, और वहाँ कोई भी नहीं होता. सडनली, अचानक. समथिंग स्क्रैच्ड हिम फ्रॉम बिहाइंड, कोई चीज़ उसको पीछे से स्क्रैच करती है या नाखून मारती है. ही स्क्रीम्ड एंड रन अवे, वो डर जाता है और भागना शुरू कर देता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.